बच्चों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में फ्रैक्शन का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक सम ऑफ फ्रैक्शन और दूसरा डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। सम दैट मीन्स एडिशन, डिफरेंस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये दो चीजों को हम लोग देखेंगे। और सम में भी हमने दो टाइप क्वेश्चंस लिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, और डिफरेंस में भी दो टाइप का क्वेश्चंस लिया। बहुत आसान तरीके से कर सकते, जैसे आप ये छोटे छोटे नंबर्स का सम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, वैसे बड़े नंबर का कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, इनको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। अगर मेरा, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर मुझे इनको सम करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, बस सिंपल सा चीज ये देख लीजिए कि क्या डिनोमिनेटर आपका सेम है, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर इक्वल तो कोई इश्यू नहीं है, दो डायरेक्टली आप ये जो इक्वल है उनमें से एक को उठाकर आप नीचे रख दीजिए। दोनों जगह 9 है, मैंने 9 रख दिया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, जस्ट ऊपर की वैल्यू को सेम एज लिखिए। प्लस में है तो प्लस में लिखिए, माइनस में होता तो माइनस में लिखते, और इनको ऐड कर लीजिए आप। 5 और 3 8 ये आपका आंसर हो गया। सो इजी। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो। सेम है तो 9 का 9 लिख दीजिए और ऊपर में ये ऐड करके लिख देंगे। लेकिन अब सवाल था कि जब आपका डिनोमिनेटर अलग होगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ 9 और 12 है तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आप 9 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम? ये दोनों 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, यानी आपके पास वैल्यू आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, यानी इनका इनका और इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि अब लगने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, यानी कि आपके पास जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वो 36 आ रहा है। कोई इश्यू नहीं। आपने करना क्या है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने, और ये जो 36 है ये एलसीएम के तौर पर आया है, इसको आप नीचे एज अ डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब क्या करना है, 9 का टेबल यानी इसके टेबल में देखना है कि 36 कितने बार में आता है। ठीक है, 9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 36 हो जाए, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 9 4 ज़ा 36, यानी 4 बार में आता है। तो 4 को आप क्या करना है, यानी इनसे इनको करना है डिवाइड। एकदम ध्यान समझिएगा, 9 से 36 को करना है डिवाइड, और जो रिजल्ट आया, जैसे 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 आया। इस 4 को क्या करना है, इस 8 से करना है मल्टीप्लाई, तो 8 4 ज़ा 32, यहां पर क्या होगा 32। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? क्या किया मैंने 9 से 36 को करना है डिवाइड, जो रिजल्ट आया यानी 4, और 4 को फिर 8 से करना है 32, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब सेम कंडीशन, सेम पैटर्न इधर वाली गई। 12 से आपने 36 को करना है डिवाइड कीजिए, तो 12 3 ज़ा 36, 3 बार में आता है। इस 3 से क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है। 7 3 ज़ा 21, लिख लिया आपने। अब आपने करना क्या, सिंपली इन दोनों को आप प्लस कर लें। 1 और 2 3 और 3 2 5, दैट 36। ठीक है, दैट इज योर आंसर। चाहो तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेना। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी और वीडियो में देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब आते हैं किसकी तरफ, सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ 7 7 है तो कोई इश्यू नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था 7 का 7 लिख देंगे। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 9 का मैंने 9 लिखा, वैसे ही 7 का 7 लिख देना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद जो ऊपर की वैल्यू वो सेम एज हो जाएगा। मतलब आपने लिखना 5 का 5, माइनस का माइनस, 2 का 2, और इनको आप सॉल्व कीजिए। 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और इसके बाद अब ये तो लाइक था, लाइक फ्रैक्शन था, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। इनको कैसे करेंगे, तो सिंपल 6 और 4 का आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, कैसे लगाइएगा, 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब नहीं जा रहा है तो आप लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12। यानी आपके पास एलसीएम कितना आया, 12। तो ये 12 जो है ये नीचे ऐसे बड़ा सा लाइन ड्रॉ करके लिख देना 12। फिर वही केस जो मैंने यहां किया था, सिमिलरली वैसे करना है। क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है 6 से 12 को कर देना है डिवाइड। 6 से 12 को करना है डिवाइड करने पे क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 आएगा। 2 से करना है 5 को मल्टीप्लाई, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा
10, यहाँ 10 लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर इस 4 से इस 12 को करना है डिवाइड, तो 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा। तो आपने यहां लिखना है 3, और 3 से फिर इस ऊपर वाले को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9। क्लियर हो रहा है? ये एक्चुअली मैं समझाने के लिए ये सारे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 1। नीचे क्या आ रहा है? 12। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दो चीजें हैं, वीडियो को पॉज करके उसको नोट करिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हम लोग इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को भी, कि भाई प्लस माइनस एक साथ होगा तो कैसे करेंगे। पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें जल्दी से। चलिए, तो अब आप लोग जो है ये एक नया जो है टॉपिक देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन है, वही चीज है। मैंने इसमें दोनों को कंबाइन किया, प्लस को, माइनस को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, दोनों को कंबाइन किया। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे या कैसे करेंगे? प्रोसेस वही है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो ए में क्या देखते हैं? यहां पर डिनोमिनेटर तीनों अलग है, 3 है, 6 है, 9 है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं सर। 3, 6, 9 एलसीएम निकालिए तो ये एक्चुअली 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सब डिफरेंट है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। यानी आपके पास एलसीएम निकल कर क्या है? 18 आया। ये भी आपको आ रहा हो समझ में एलसीएम कैसा निकालते हैं। इस पर भी हमने एक्चुअली वीडियो बनाया, आप देखिएगा उसको। अब देखिए नीचे आपने क्या लिखना है? एक्चुअली 18 लिख देना है। लिख दिया। अब प्रोसेस वही है, इस 3 से इस 18 को करना है क्या सर? डिवाइड करना। डिवाइड कीजिए। 3 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा? 6 बार में आता है। 6 आया, इस 6 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12। आई होप समझ में आ रहा है। साइन यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर इस 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है सर? 3 बार में आता है। 6 3 जा 18। 3 आया, उस 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई किए। 3 5 जा 15। याद रखिए, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब ये माइनस, तो माइनस दीजिए। 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 2। 9 2 जा 18, 2 आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना? बोर्ड मास, आपको याद होगा, बोर्ड मास में पहले ऐड और सबसे आखिर में माइनस करते हैं। तो देखिए एक्चुअली इन दोनों को आप प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 27 माइनस 2 बाई 18। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इन दोनों को प्लस करते हैं, 12 और 15, 27 माइनस 2, माइनस कर लीजिए। माइनस कीजिएगा तो 25 बाई 18। देखिए आपका जो है, आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मिक्स में कन्वर्ट करें? कट तो नहीं रहा, तो 18 से 25 को कर दीजिए डिवाइड। डिवाइड करेंगे, एक बार में लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? ये 15 में से 8 जाएगा, 7 कैंसिल। दैट मींस इसका जो मिक्स नंबर हो जाएगा 1 होल 7 बाई 18। देखिए 18 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा, क्वोशिएंट जो है ये आगे आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल, आई होप क्लियर होगा। सेकंड नंबर, एक दो क्वेश्चन और देखिए, क्लियर हो जाएगा। इनको करना है तो क्या करना है सर? 8 है तो 8 बाई 1 लिखिए, क्योंकि नीचे इसको हमेशा हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, अब इसको देखिए, इस 2 से इस 4 को करना है मल्टीप्लाई। 2 से 4 को मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, और इनसे करना है प्लस, इनसे करना है प्लस। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, तो हो जाएगा 9 बाई 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 9 बाई 2। अच्छा, फिर माइनस हो तो माइनस दीजिए। इस 4 से इनको करिए पहले क्या? मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 और 1 यहां करना है प्लस, 8 और 1 9, 9 बाई 4। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा होगा? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। ये एक्चुअली जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। भाई प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ये सारा फर्स्ट पार्ट वीडियो में है। आप जाकर पहले उसको चेक करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। 1 2 4 का एलसीएम, तो 1 2 4 एलसीएम निकालिए। 2 से जाएगा तो ये 2 से जब लगाइएगा तो 2 2 जा 4, यानी एलसीएम कितना आ गया सर? 4 आ गया। क्लियर हो रहा है? 4 आ गया। अब 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 4 1 जा 4 बार में आएगा, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 32। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। माइनस है तो माइनस दीजिए। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 2 2 जा 4, और फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 9 जा 18। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा सर? 1 बार में आएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। फिर अब आप देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली एक्चुअली करना क्या है कि ये 32 प्लस में है, रहने दीजिए। ठीक है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का होगा, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे और साइन माइनस का रखेंगे। माइनस ऐड कर दीजिए
27/4। क्लियर है? चलिए ओके। अब देखिए इन दोनों को कर लीजिए माइनस, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 5/4। और इसको मिक्स में कन्वर्ट कीजिए। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया था मैंने, आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 1 4। देखिए ये 4 तो नीचे रहेगा, ये जो कोशेंट है कोशेंट आ जाएगा आगे, रिमाइंडर ऊपर, और ये जो आपका डिवीजर है ये नीचे हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ रहा है इसका 1/4 आ रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी करते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए एक्चुअली क्या है, पहले इसको चेंज करेंगे, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। देखिए करना क्या होगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 48 है ना, 6 8 48, 48 में 5 जोड़ दीजिए तो 48 में 5 जोड़िएगा तो 53। दैट मीन्स यहां हो जाएगा 53/6। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 8 के टेबल में 8 का टेबल पढ़िए 3 टाइम्स में तो है ना 8 के 24, 24 और 3 27 है ना 27/8। अब प्लस ये 12 1 12, 12 में फिर 7 जोड़ दीजिए यानी 19/12। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इनको इनसे करना है मल्टीप्लाई और फिर जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्लस। अब देखिए 6 8 और 12 इसका क्या निकालिएगा एलसीएम। 6, 8, 12 निकाल लीजिए एलसीएम। किससे लगाइएगा सर? 2 से लगा दीजिए। ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में। सर अभी भी 2 से जाएगा, ये 3, ये 2 और ये 3। अब किससे जाने वाला? 2 नंबर जब भी जाएगा तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब नहीं जाने वाला तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 2 24। यानी आपके पास एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब करना फिर से समझिएगा, इस 6 से आपने 24 को करना है डिवाइड। 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? तो 6 के टेबल में 24 4 बार में आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24, 4 बार में आता है। इस 4 से करना है आपको 53 को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके वहां लिखिएगा। फिर माइनस है तो माइनस। ये 8 के टेबल में कितने बार में आएगा सर? 8 3 24, 3 बार में। 3 से करिए इसको मल्टीप्लाई तो 7 21 1 और 3 दूना 6 2 8 81। फिर प्लस है तो प्लस। 12 के टेबल में ये 2 बार में आता है यानी 2 बार में। 12 2 24, 2 से 19 को कर दीजिए तो हो जाएगा 38। अब आप देखिए यहां से ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो जो प्लस में है उसको ऐड करना है, ठीक है। उनको ऐड करके लिखिए यानी इनको और इनको ऐड कीजिए। 8 और 2 10, 10 का 0। ओके फिर देखिए 3 और एक कैरी था 1, 4 और 1 5 और ये 2 का 2 यानी 250। इनको ऐड कीजिएगा 250 और माइनस 81/24। इनको कर लीजिए आप माइनस। 10 में से 1 गया तो 9, ये बचा 4 यानी 14 में से 8 गया तो 6, ये बचा 1, ठीक है। और बाई 24, ठीक है। इसको आपको करना है किसमें? मिक्स में कन्वर्ट। ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए इसको मिक्स में कन्वर्ट करके और कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, इतना मेहनत करते हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, थैंक यू।